हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने लीनियर मोशन में पढ़ा हुआ है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु एक सर्किल में मूव करती है, तो वो क्या करती है, एंगल डिस्क्राइब करती है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ जाने के बाद एंगल थीटा 1 किया, फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद थीटा 2 किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंगल डिस्क्राइब कर रहा है। तो यही जो एंगल होता है आपका, सिंपल सा यही जो एंगल होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अच्छा, इस सर्कुलर पाथ में ये हम मान लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम वेक्टर r1 दे देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट P है। अच्छा, ये बोला गया है कि एक आदमी जो है ना, वो क्या करता है, पहले t1 टाइम में वो इतना एंगल पहले से ही कवर कर लिया, यानी कि थीटा 1 कर लिया। अब क्या करता है, वो t1 से t2 तक जाता है, यानी कि t1 से t2, यानी कि t2 टाइम में वो कितना एंगल कवर करता है, वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कवर करता है, उसे कवर करता है थीटा 2 करता है। तो बताइए कि ये एंगल कितना कवर करेगा। ये तो इसे मान लेते हैं, मैं थीटा कर लेते हैं। तो ये जो थीटा होगा, यानी कि हम लिखेंगे कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, है कि नहीं। देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो थीटा कवर किया है और जो एंगल कवर किया है वो थीटा 1। फिर यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट का जो t2 वाला टाइम है, यहाँ तक की जो एंगल कवर कर रहा है वो थीटा 2 कर रहा है। तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, तो एंगल बराबर कितना होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को घटाने को तो ये एंगल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 2। ठीक है, अच्छा, इसे ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक के कितने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया। ठीक है, इससे पहले तो हमने बताया था कि ये एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर मैं एंगल छोटा लेता हूँ, देखिए आप ही बताइएगा, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये एंगल बहुत ही छोटा लेता हूँ तो यहाँ पे जो आर्क होगा वो लगभग सीधा दिख रहा है कि नहीं। चलिए इससे छोटा लेते हैं। ठीक है, ये बताइए, इसमें बताइए, अगर मैं ये एंगल बहुत थीटा लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, तो ये जो आर्क होगा वो सीधा दिखेगा कि नहीं। तो यानी कि जो आर्क है वही आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस दोनों है। तो यहाँ पे एंगल मैंने छोटा लिया है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले लगाएं वो वाला एंगल बराबर, तो एंगल बराबर क्या होगा, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, इसे थीटा, और आर्क हम लेते हैं डेल्टा एस, यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अपान रेडियस, रेडियस को आर हमने कर दिया। अच्छा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो ये थीटा इंटू आर हो गया आपका डेल्टा एस। ये तो आपका ठीक है वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अच्छा, तो ये होगा थीटा, वेक्टर थीटा इंटू क्रॉस इंटू नहीं क्रॉस। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, यही एकदम फॉर्म है। आगे पहले थीटा रहेगा, फिर क्रॉस, फिर वेक्टर आर होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, यानी कि वेक्टर लगाने का मतलब ये कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, समझे। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज जब होता है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, थीटा डायरेक्शन फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आप जानते ही हैं। देखिए मान लेते हैं, और हमेशा जो राइट हैंड थंब रूल जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल ऐसे होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। तो देखिए अगर हमारा एंगल ऐसे अगर हम लेते हैं,
ठीक है। अगर ये एंगल ऐसे लेते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो ये जो थंब है ना, थंब जो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं कि ये एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऐसे सीधा करके फिर उंगली को क्या करें, जिस डायरेक्शन में मूव करना है उधर कर्व करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन बताएगा वो आपको क्या बताएगा, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, तो इसको अगर मैं इसे डॉट द्वारा प्रदर्शित करना, डॉट द्वारा यानी कि तीर आपके सामने आ रही है, जैसे कि ये पेन आ रही है ना, पेन आपके सामने आ रही है, तो ये नुकीला भाग दिख रहा है ना। अच्छा, वही जब ऐसे एंगल लेते हैं, ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में हमेशा क्या कर लेते हैं, कभी कभी ये एंगल ऐसे जब हम लेते हैं तो ये क्रॉस दिखेगा। देखिए ये पेन अगर नीचे जा रही है तो ये क्रॉस वाली चीज़ें दिख रही है ना आपको, क्रॉस वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे यानी कि हम यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है, एक ही समझ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं, अपनी उंगली को यहाँ पे किसे लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे। चाहेंगे तो आप ये भी एंगल ले सकते हैं ना, निकी। देखिए कम समय में कौन सा एंगल आप कवर कर सकते हैं बताइए, कम समय में तो हमेशा आप यही एंगल कवर करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ चलना है तो कम समय में तो यही एंगल कवर करेंगे, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। लंबी दूरी कम समय में आप कैसे कवर कर लेंगे, छोटी दूरी तो कम समय में फट से कर लेंगे। मैंने अब टाइम लिमिट कर दिया कि छोटे टाइम में आपको जाना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमेशा इसके एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन आपको बताएगा। क्लियर है। चलिए अच्छा, इस पर हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा लिख लेते हैं। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटीज़ है, यह एक थीटा यानी कि ये जो है ये क्या है, वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा, अच्छा डायमेंशन क्या होगा बताइए, डायमेंशन क्या होगा। अच्छा डायमेंशन देखिए, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका डायमेंशन जो होगा, ठीक है, देखिए इसका जो एंगल होगा, एंगल बराबर का होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका डायमेंशन, इसका अगर यूनिट देखा जाए तो कितना होगा बताइए। इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, तो ऐसे तो आपको यूनिट ही नहीं पता चलेगा, लेकिन एंगल का तो यूनिट होता है ना, या तो रेडियन लो या तो स्टे रेडियन, या तो रेडियन लो या तो स्टे रेडियन। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट आपको क्या लेंगे, नहीं स्टे रेडियन में कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ पे या तो एंगल लेंगे, अरे क्या नाम है, डिग्री लेंगे, या तो हम लेंगे वहाँ पे रेडियन लेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन या डिग्री, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, यानी कि M0 L0 T0, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके पास यूनिट तो होती है लेकिन ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन इसका M0 L0 T1 यानी कि डायमेंशन लेस बोलेंगे, ठीक है, डायमेंशन लेस। अच्छा, यूनिट क्या होगा, रेडियन या तो डिग्री लेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है 2 पाई रेडियन बराबर 2 पाई रेडियन 360 यानी कि 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब है कि अगर मैं 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ तो कितना एंगल कवर करूँगा टोटल, ये टोटल एक सर्किल का एंगल कितना होता है, 360 अंश, यानी कि 360 अंश को अगर मैं रेडियन में बदल लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्लियर है, यही चीज़ें हमने लिखी है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, हमने बताया था। अच्छा, डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल के द्वारा ये सब दिया जाता है, ठीक है, उसके डायमेंशन को। जैसे कि क्वेश्चन है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 लिखा है, हाँ 3000 RPM
आरपीएम का मतलब है कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है। द एंगल डिस्क्राइब बाय द फ्लाई व्हील इन रेडियन इन 1 सेकेंड। रेडियन इन 1 सेकेंड में हमें क्या करना है, इसको बताना है कि कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। इसको अच्छे से लिखा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आपको पता है, देखिए यहाँ पे पहले इसको लिख लेता हूँ। 3000 रिवोल्यूशन को अगर एक रिवोल्यूशन कितना होगा बताइए, एक रिवोल्यूशन कितना होगा, कितना एंगल डिस्क्राइब करता है, 360 अंश, यानी कि हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ रिवोल्यूशन, या रिवोल्यूशन को मैं लिखूंगा कि 2 पाई रेडियन। अब पर का मतलब बटा, पर का मतलब बटा, एम क्या है, मिनट है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि डिस्क्राइब करना है किसमें, रेडियन इन 1 सेकेंड। रेडियन इन 1 सेकेंड में हमें डिस्क्राइब करना है, तो हमने कर दिया है बस। तो यहाँ पर रखिए, बताइए 3000 गुणे 2 पाई बटा में 60 करो, 6 पचे 30, 5 दूना के 10, यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ये। ठीक है, कंप्लीट है, समझे ये चीज़ें। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोला है कि अ पार्टिकल्स कंप्लीट 1.5 रिवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, एंगुलर कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो सिंपल सी बात है कि एक रिवोल्यूशन जो कर रहा है, एक रिवोल्यूशन जो कर रहा है वो कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, 2 पाई रेडियन कर रहा है, रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। तो बताइए कि 1.5 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन डिस्क्राइब करेगा, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 1.5 गुणे, नहीं रेडियन करते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, तो 15 दूना के 30, यानी कि 3 पाई रेडियन। ठीक है, 3 पाई रेडियन डिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। क्लियर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, सिंपल हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इससे रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट जरूर से करें, चाहे उल्टा सीधा चाहे कुछ भी।